साल का आगाज हो चुका है। वर्ष 2024 में आम चुनाव भी होने हैं। किसान इस बात का अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने जो किसानों को भरोसा दिलाया था एमएसपी गारंटी कानून को लेकर भी सरकार किस मूड में है और इस 2024 में राजनीति का उलटफेर क्या होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह प्रवक्ता। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। स्वागत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। अच्छा, ये बताइए, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार ने भरोसा दिलाया था और चुनाव भी नज़दीक हैं। अप्रैल और मई में चुनाव हो जाने हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपने सरकार के बारे में बात की। सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। बीजेपी की जो सरकार है, झूठ, गुमराह, नफरत, तीन हथियार इसके पास में है। रहा सवाल किसानों का, किसान तो इस सरकार में यानी त्राहिमाम कर रहा है। किसान की हालत बड़े नाजुक मोड़ से होकर के गुजर रही है। 2024 का आपने जिक्र किया, तो 2024 में किसान इस सरकार को जवाब देगा। चाहे 13 महीने आंदोलन चला हो, या है धरने पर जो बैठी थी रेसलर पहलवान खिलाड़ी थी, वो भी किसान की बेटी थी, और अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो किसानों को कहीं ना कहीं इस सरकार ने तानाशाही रवैये से दबाने की कोशिश की है और उनको अपमानित किया है। जैसे कि वो 13 महीने आंदोलन चला था, उसमें 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए थे। 17 मांगे थी किसानों की, और झूठा आश्वासन दे करके भी एमएसपी पर हम गारंटी कानून बना देंगे और आपकी 17 मांगों को मान लेंगे, लेकिन आज तक वो सब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। और उसी समय पे किसानों को जो है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, परजीवी, न जाने किन किन नामों से अपमानित किया। तो वो सब किसानों के दिमाग में है, और 2024 में जो है किसान बीजेपी को जरूर दिखा देगा कि जैसे अभी ड्राइवरों ने एक हड़ताल की थी जिस पर ये कानून लेकर के आए थे कि भाई 10 साल की सजा और लगभग 7 लाख का जुर्माना, लेकिन 3 दिनों में ही इनको दिखा दिया। अब की बार किसान ऐसा ही बीजेपी को दिखाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आप ये करें कि भाजपा झूठ और नफरत पर राजनीति कर रही है। अब 2024 में जो आम चुनाव होने हैं उसमें एक और तो एनडीए है, यानी भाजपा के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, दूसरी ओर जो समूचा विपक्ष है वो इंडिया। तो आप क्या मानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, क्या वो जो एनडीए है उसको जवाब दे पाएगा चुनाव में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया एनडीए को जवाब दे पाएगा। इस एनडीए को जो है यानी बीजेपी को जवाब देगा तो किसान देगा, क्योंकि किसान ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो किसान देश की रीढ़ है। और किसान को अगर कहा जाए तो भगवत गीता में भी कहा गया है, और श्री कृष्ण लीला में भी कहा गया है कि भाई किसान तो अन्नदाता है और भगवान का स्वरूप है। तो जो किसानों का दिल दुखाया है इस बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, जवाब तो इंडिया, मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिया का कोई मामला ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। ये 10 साल से जो है विपक्ष में बैठे हुए हैं, नशे की गोली खा करके और चुप सोए हुए हैं। सुबह उठते हैं, धूल झाड़ते हैं, कॉन्फ्रेंस कर दी प्रवक्ता इनके, उसमें टीवी में जा करके वहाँ मुर्गे की तरह लड़ते हैं, रह करके सोचते हैं कि हमने बीजेपी को बैकफुट पर फेंक दिया। तो इनका मुझे नहीं लगता कि, मान लीजिए अभी 28 दल हैं, इनकी कई कई महीने में जाकर के मीटिंग होती है, अभी यही नहीं पता कि भाई इनका प्रत्याशी कौन आएगा, अभी यही नहीं पता कि भाई कांग्रेस की झोली में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रही है, कौन सी विधानसभा जा रही है, सपा सरकार यानी धरातल पे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा विपक्ष का, सब कुछ हवा हवा ही है। मुझे नहीं लग रहा। बाकी ये है कि इंडिया गठबंधन चाहे भले ही अपने आप को बहुत चतुर चालाक और 10 कदम बीजेपी से आगे चल रहा हो, वो ऐसे मान कर चल रहा है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि इनका जिस तरीका से रवैया है, मेरा ख्याल है शायद 2 महीने के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो प्रत्याशी जो मैदान में आएगा उसकी यही नहीं पता कि वो कांग्रेस का आएगा, मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो कांग्रेस का आएगा कि बसपा का आएगा कि सपा का आएगा, आएगा तो कौन आएगा।
और बीजेपी ने अपनी रणनीति अंदर खाने तैयार कर ली है, उनको मालूम है कि भाई हमें प्रत्याशी कौन उतारना है। तो कैसे मान लेंगे हम कि भाई इंडिया गठबंधन इसको जो है एनडीए को हराने की स्थिति में है। नहीं, तो चुनाव में आप ये कह रहे हैं कि जो एनडीए है उसको जवाब नहीं दे पाएगा इंडिया गठबंधन, तो फिर आखिर कैसे, जब विपक्ष मजबूत नहीं है तो फिर कैसे भाजपा को जवाब दे दिया जाएगा, और किसान की क्या रणनीति है इसमें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो इनकी इस तरीका से जो इनकी हलचल चल रही है या इनकी जो कार्यशैली चल रही है, अब अगर आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप किसी क्षेत्र में चले जाएं, आपको बीजेपी का कार्यकर्ता दिखाई जाएगा, बीजेपी का बैनर पोस्टर होर्डिंग दिखाई दे जाएगा, बीजेपी की खबरें लगातार दिखाई दे जाएंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन का ना तो कोई बैनर पोस्टर नजर आता है, ना कोई कार्यकर्ता नजर आता है, ना ही ये कहीं फील्ड में नजर आते हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा चलाओ, न्याय यात्रा चलाओ या यूपी जोड़ो यात्रा चलाओ, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। उसके साथ साथ में यानी कि हम एक सब्जी से रोटी खा रहे हैं, तो क्या हम आलू की सब्जी थोड़ी इस्तेमाल होएगी, उसके साथ में हमें सलाद के रूप में प्याज भी चाहिए, हरी मिर्च भी चाहिए, उसमें जो है मूली भी चाहिए। तो इस तरीका की ये प्रक्रिया इनको बनानी पड़ेगी। उसके साथ में रायते में जो है छौंक लगा करके जीरा डालें, तब बीजेपी को हराया जाएगा। लेकिन इस काम को जो है किसान संगठन कर रहे हैं, और किसान संगठन ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिया गठबंधन की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा कामयाब होती नज़र मुझे नहीं आ रही। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे आज महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। पहले देखा जाता था विपक्ष हमेशा इस तरह के मुद्दों को बड़े लेवल पे उठाता था, धरातल पर आके धरना प्रदर्शन किया जाता था, जनता भी आम उनके साथ लगती रहती थी। लेकिन आज आप क्या मान रहे हैं कि वो जो विपक्ष है वो हमेशा चुनाव के समय पर ही आता है? और दूसरा, जो किसान के जो मुद्दे हैं, चाहे कृषि विधेयक वाला मामला हो या एमएसपी गारंटी कानून वाला मामला हो, तो विपक्ष बड़ी शिद्दत के साथ जो इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाता है? विपक्ष ये सोचता है कि अब तो 10 साल हो गए मोदी सरकार को केंद्र में रहते हुए, अब जो है जो जनता परेशान है इससे बीजेपी सरकार से, वो आपको ऐसे ही फ्री में बिगर मांगे वोट दे देगी, बिगर मुद्दा उठाए। आपने देखा होगा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी, उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, अगर 10 पैसे डीजल पे बढ़े तो बीजेपी के पदाधिकारी नेता आसमान को सर पे रख लेते थे। और स्मृति ईरानी जी जो आज तक बोलने के लिए तैयार नहीं है, 10 रुपये बढ़े थे गैस सिलेंडर पे, और सिलेंडर को इन्होंने क्या करें, लौकी और बैंगन, गाजर, मूली, ये सारे जितने भी सब्जी ही, प्याज ही, इनको गले में लटका करके सिर पे सिलेंडर धर के और इन्होंने दैया चाल मचाया था। तो जनता को लगा कि भाई बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है और यही जो है कुछ ऊर्जावान कार्य करेगी, देश को तरक्की के रास्ते पर लाएगी, जनता का भला करेगी, तो लोग उधर को चले गए। अब बीजेपी को हराने के लिए जो बीजेपी ने विपक्ष में किया था, उससे ज्यादा विपक्ष को करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को, तब बीजेपी को हराया जा सकता है। क्यों कि जहां तक मेरा मानना है, अब जैसे कि बीजेपी जो है इंसान के नसों में खून की तरह प्रवस्त हो चुकी है। जिस इंसान को अपने घर परिवार के अपने बारे में नहीं पता, वो दूसरे अच्छे बुद्धिजीवी को ज्ञान दे रहा है। उनके अंदर इतनी बड़ी अंधभक्ति घुस चुकी है। अब सवाल ये चीज का है कि आपने कहा महंगाई, यानी महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याएं, आत्महत्याएं, ये सब चरम सीमा पर चल रही हैं। लेकिन बीजेपी भावनात्मक मुद्दे को उठाती है, आशावादी मुद्दों को उठाती है, और वो जो असल अधिकार हैं जनता के, उन्होंने जो है वो अंधभक्ति वाले लोग भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मामला बड़ा टफ रहेगा, क्योंकि पहले ये अकेली अकेली पार्टियां थी और आज 28 पार्टियों का गठबंधन है। 2019 में बीजेपी के साथ में लगभग 40 पार्टियां थी, 40-42 पार्टी, और 2014 में लगभग 48 पार्टियां थी।
तो मामला तो टफ है, लेकिन फिर मैं हट करके दोबारा वहीं आता हूं कि केवल किसान जो अन्नदाता है भारत देश का, वही बीजेपी को हराएगा। आपका मानना ये है कि जो देश का किसान है वो एकजुट है और किसान संगठन ही मिलकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे? बिल्कुल मुंह तोड़ जो जवाब देंगे। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि आप जो है 10 साल का रिकॉर्ड आप उठा करके देख लिए, किसानों ने हर जगह जो है अपनी जायज मांगों को उठाया है, लाठियां खाई हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जो 13 महीने आंदोलन चला था वहां तो वाटर कैनन से बौछारें की थी। सर्दी के मौसम में सड़कों को खोद दिया था बीजेपी ने, तानाशाही सरकार ने सड़कों में कीलें गाड़ दी थी और ऐसे लगा दिए थे जैसे बॉर्डर पे दुश्मनों से जंग हो रही हो, तो ऐसे सीमा को सील कर दिया था। लेकिन फिर भी किसानों ने इस मोदी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था। तो जो हिम्मत वाला है या परिश्रमी है, या मैं ये कहूं कि अगर देश के अंदर किसान ना होवे तो शायद हो सकता है कि इन विपक्षी पार्टियों को तो ये जो बीजेपी सरकार है सबको काला पानी भेज दे। यानी यदि कोई जवाब दे सकता है भाजपा को 2024 के चुनाव में, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसान है। केवल किसान हैं, और वो किसान भी अंधभक्त भी हैं कुछ, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन किसान लगभग 90% के करीब किसान जागरूक है और वही बीजेपी को टक्कर देगा। इसलिए मेरी अपील भी है ये विपक्षी पार्टियों से, इंडिया गठबंधन से, कि आप ट्विटर खेलना छोड़ दें, कॉन्फ्रेंस करना छोड़ दें, प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में जाने से रोक दें और इन सभी लोगों को जनता के बीच में भेजें, सड़क पर संघर्ष करना सीखें। समय कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी इतना रास्ता जरूर है कि ये कह रहे हैं कि जब सुबह होती है तो शाम भी होती है, और जब शाम होती है तो सुबह जरूर होती है। तो अभी रात है और दिन निकलने में ज़्यादा समय नहीं है। ये अभी इनके पास कम से कम 3 महीने का समय है। अभी से ही अगर ये फील्ड में उतर जाएंगे, हर जाति धर्म का हर गली मोहल्ले में अपना पदाधिकारी बना देंगे, लोगों के जो सच्चे और अच्छे अधिकार वाले मुद्दे हैं उनको उठा देंगे, तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। वरना तो किसान तो नाराज है। किसान भी ऐसा नहीं है कि नाराज होकर के कभी ये सोच ले कि भाड़ में जाए, हम तो इनसे जब भी लड़ रहे हैं और लड़ लेंगे आगे। तो किसान ऐसा भी हो सकता है कभी रुष्ट हो जाए और वोट डालने ही नहीं जावे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर मैं यही कहता हूं, जो किसान संगठन है, जो सच्चे और जागरूक किसान हैं, वही बीजेपी को हराएंगे। इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से चल रहा है, मैं नहीं समझता कि उनकी बात में कोई ज्यादा दम है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं किसान नाराज हैं, तो जो भाजपा सरकार की एक जो योजना है किसानों की आय दुगनी और किसान सम्मान निधि जो दी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको, बहुत पॉइंटेड सवाल है आपका। बीजेपी से पहले जो है किसानों को बोनस मिलता था, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं या मैं केंद्र सरकार की बात करूं, कुछ राज्यों में ज़्यादातर बोनस था। तो यूपी में जो है बसपा सरकार में 150 रुपये का बोनस था पर कुंटल। अब एक किसान 50 कुंटल या 20 कुंटल या 30 कुंटल या 100 कुंटल, 250 कुंटल, 1000 कुंटल तक भी किसान अन्न पैदा कर रहा है। सपा सरकार आई तो सपा सरकार ने 100 रुपये और बढ़ा दिए, तो 250 रुपये कुंटल का बोनस उन्होंने दिया, जो सरकारी कांटों पे उनके जो माल तोला जाता था। बीजेपी सरकार आई, बीजेपी ने बोनस खत्म कर दिया। अब ये 6000 रुपये दे रहे हैं साल में। मान लीजिए मेरा जो है गेहूं, लगभग मेरा जो है 100 कुंटल के करीब मैं गेहूं पैदा कर लेता हूं। अब आप हिसाब लगाइए, गहराई से सोच करके चलिए, 100 कुंटल पर कितना हो गया। जब 250 रुपये एक कुंटल पर मिल रहे तो 100 कुंटल के सीधे सीधे 25,000 हो गए, और मुझे 6000 रुपये दें। पहली बात तो मुझे आज तक 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन फर्ज करो मुझे 6000 रुपये मिल रहे हो मैं, तो जो 19,000 रुपये का तो मेरा घाटा वैसे ही चल रहा है। अब अंधभक्तों से तो मैं कहूं क्या, ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु बना करके जो पशुओं का और किसानों का चोली दामन का साथ था, लगभग 30 से 35%। आय दुगनी नहीं हुई है,
मैं वही तो सम्मान निधि तो मिल रही है। मैं वही तो बता रहा हूँ, सम्मान निधि का मैंने आपको आंकड़ा दे दिया, मुझे तो आज तक सम्मान निधि मिली नहीं है। लेकिन फर्ज करो अगर मैं 1% ये भी मान लो कि मुझे मिल रही है तो 19,000 का, तो मेरा सीधा सीधा नुकसान वैसे हो गया। अब जो आवारा पशु बना दिए, वो जो महंगाई है, डीजल जो है 2013 के लास्ट में 52 रुपये कुछ पैसे मैंने खरीदा था, आज मैं 96 रुपये 90 रुपये के आसपास में 100 को भी आंकड़ा पार गया था। और जो खरपतवार नाशक दवाई हैं उनके 3 गुने से भी ज्यादा रेट हो रहे हैं, 3 गुने बाजी बाजी दवाई। जो टॉप नंबर की दवाई थी 2013 में 180 रुपये किला के हिसाब से आती थी, आज वो दवाई 750 रुपये की अब की बार मैंने डाली है। यानी कीटनाशक दवाई और खाद बीज और अपना बिजली है, पेट्रोल डीजल है, इनके बढ़ने से जो किसान की जो लागत है वो भी बढ़ी है। देखिए मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि अब जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में उस टाइम पे 2 से 2,500 रुपये बीघे की लागत आती थी किसान की। और 2013 से पहले, यानी मोदी जी के सत्ता पकड़ में आने से पहले, अब इस टाइम पे जो है 5,000 से 6,500 रुपये बीघे की लागत आ रही है। अब आप कीला लगा लो कितने का पड़ रहा है। तो दुगनी आय का मतलब कहाँ हो गया, आधी से भी नीचे चली गई किसान की आय। तो अब ये कहते हैं कि जी हमने जो गेहूं का रेट बढ़ा दिया, कितना रेट बढ़ा दिया इन्होंने, उस टाइम पे 1,400 रुपये के आसपास कुंटल था लगभग सा, 2013 में, लास्ट में 13 में 1400 के आसपास था, यानी 1,300 रुपये 70 के कुछ ऐसे करीब था। आज इन्होंने कर दिया है वो 2,275 रुपये। अब मैं उसको लगा लें जो लागत आ रही है, तो लागत का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो 2 से अब 6,000 लगा लो तो कितना हो गया, 3 गुने से भी ज्यादा ऊपर चला गया। तो वो तो किसानों की तो आय बजा डबल होने के आदी हो गई, और लंबी लंबी फेंकते हैं ये। तो इनके फेंकने से कुछ होने वाला है नहीं। जागरूक जो किसान है, जो जागरूक देश की जनता है, वो इनको 2024 में जरूर जवाब देगी। ये तय है, बीजेपी का हारना तो निश्चित है, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से चल रहा है उसके बस की बीजेपी को हराना नहीं है। ठीक है, उनकी पावर बनी है, उन्होंने एक अच्छी पहल करी है, लेकिन वो पहल नहीं करी कि जो विपक्ष में बीजेपी करती थी। यानी इंडिया गठबंधन को एसी कल्चर की राजनीति से सड़क पर आना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, मैं आपको बता दूं कि पहला जो समय था, पहले समय में क्या होता था कि गांव में प्रधान के यहाँ प्रत्याशी जाकर आया और प्रधान सारे गांव को बुला लेकर आया, और वो कह कर आया जी ये जो है फलानी पार्टी के फलाने नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, इनको वोट देना है। तो सारा गांव जो है प्रधान जी के कहने से हाँ जी कर देख रहा और वोट भी देख रहा। आज की डेट में समय ये है कि अगर फर्ज करो मेरे पास में कोई प्रत्याशी आ जाता है मुझसे वोट मांगने के लिए, और मेरे पास से, और मेरा भाई बगल में खड़ा और उससे नहीं बोला है, तो मेरा भाई हट करके जब वो चला जाएगा, मेरा भाई कहेगा कि उससे ही ले लेना, चेची से ही वोट देखा भला हमसे ले भी ले। तो घर घर अलग जगानी पड़ेगी। घर घर अलग जगाने के अनुसार हर गली मोहल्ले में हर जाति धर्म का पदाधिकारी बनाना पड़ेगा। एक चीज और मैं इसमें जोड़ देता हूं कि बीजेपी के देश के अंदर, बीजेपी और आरएसएस के लगभग 13.5 करोड़ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बताए जाते हैं। तो 13 दूनी 26-27 करोड़ वोट तो उनकी वैसे ही होगी, एक उसकी खुद की वोट, एक उसकी घरवाली की वोट। तो बीजेपी को कैसे, लेकिन फर्ज करो इसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, जैसे इंडिया गठबंधन एक साथ में आया है तो इनका वोट शेयर भी तकरीबन बराबर बैठ रहा है। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि जब तक इनको सड़कों पर जाकर संघर्ष करना पड़ेगा, जो ज्यादतियां आम जनता के साथ में हो रही हैं, किसानों के साथ में हो रही हैं, उनके अधिकार नहीं मिल रहे, उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। हर गली मोहल्ले में जाकर के अपने वोटर और सपोर्टर बनाने पड़ेंगे, तब बीजेपी को हराया जा सकता है। वरना तो 100 रुपये सूट साड़ी एक दारू की बोतल में वोटर जो है अपनी वोट को बेच देता है। असली मुद्दा यह है, ईवीएम एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब फोन हैक हो सकता है, कंप्यूटराइज जितनी भी चीजें हैं वो सब हैक हो सकती हैं, तो ईवीएम मशीन भी हैक हो सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल ईवीएम का ही मुद्दा उठाएं, हमें ये भी देखना पड़ेगा एकजुटता में इतनी पावर होती है।
दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि ड्राइवरों ने बीजेपी को यानी केंद्र सरकार को बैकफुट पर 3 दिनों में फेंक दिया, तो एकजुटता में वो बल होता है कि ईवीएम भी फेल हो जाएंगी। जब एकजुटता होगी और ईवीएम में गड़बड़ी दिखाई देगी तो वोटर ही ईवीएम में लठ मारेगा, ईंट मारेगा, ईवीएम चलेगी नहीं। ये चमत्कार किसान ही कर सकता है। और ये चमत्कार बिल्कुल किसान कर सकता है। देश का आम नागरिक हो या बुद्धिजीवी हो, जिसमें जागरूकता है, वो कर सकता है। लेकिन सबसे पहले फिर मामला वही आता है कि किसान ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकता है। बाकी विपक्षी पार्टियों में मुझे दम नहीं आ रहा। विजन लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूं आप इसी तरीका के जो किसान, गरीब, मजदूर, असहाय लोगों की आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। आपका चैनल और आप ऐसे ही बुलंदियों को छूते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह प्रवक्ता। उनका साफ ये कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो तैयारी होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। इंडिया गठबंधन सिर्फ एसी कल्चर की राजनीति में लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन को सड़क पर आना चाहिए, आम किसान मजदूर की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर आंदोलन करने चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी ऐसा नहीं कर पाया है। और किसान जो मांग थी किसानों की, कृषि विधेयक कानून तो वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार ने भरोसा दिलाया था, उसको लेकर भी अभी तक किसान नाराज हैं और सरकार की ओर से अभी कोई ना इस बारे में कोई कार्य किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर देश का किसान नाराज है और लोकसभा चुनाव में किसान एकजुट होकर सरकार को जवाब देगा और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का काम किसान ही करेगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।